हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में नोइंग आवर नंबर्स का एक एक्सरसाइज किया था और उसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट करना था इसका, जिसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी देखा है कि आपके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड सर्कल में कभी किसी ने पूछा होगा कि मैं ये नया पेन लेके आऊँ, क्या तुम बता सकते हो कितने का है? फिर भी आप गैस कर सकते हो, ऐसे करके बोले ना कि गैस करके बताओ कितने हैं। तो एस्टिमेशन कुछ नहीं है, एक गैस ही है। और ये हमने सीखना है कि हम एस्टिमेट कैसे करेंगे, किस तरह से हम गैस करेंगे नंबर्स को लेके, ठीक है। तो एस्टिमेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एस्टिमेशन होता क्या है। इस रिलेटेड हमने गैस करने सीखने की, कैसे कैसे गैस करेंगे। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। पहले एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं होता है, गैस करना होता है। जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया है 75847, देखो कोई नंबर दिया है 75847, ठीक है। इसको मैं पूरा मतलब अच्छे से समझाता हूँ। 75847, ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है और ये 7 है। 75847 आपका नंबर क्या था? अब देखो, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आपको ये समझाने के लिए कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे पड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, और ये होता है टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, $100, 1000 एंड 10,000। यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये हो गया 1000, ये हो जाएगा 10,000। हमने क्या देखा कि इसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है 1, या इसको 0 भी बोल सकते हैं, इसको टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। अब आपको क्वेश्चंस में कैसे पूछेगा, उसने ये पूछना है कि उसने बोलना है कि इसका एस्टिमेट करो और राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ अप टू 100 प्लेस। राउंड ऑफ मतलब कि आसपास के एरिया, मतलब आसपास में जो नंबर पड़ रहा है 0 वाला, उसके आसपास में ले जाओ। अगर वो पूछे कि 100 इसमें करो, आप राउंड ऑफ करो 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे अगर राउंड ऑफ करने को बोलेगा तो हमको कोई नंबर नहीं देखना है, सिर्फ 10 वाला नंबर देखना है, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने का कुछ रूल्स हैं, थोड़े थोड़े से छोटे रूल्स हैं। अगर आपका डिजिट, जैसे मान लीजिए 10th प्लेस है, 10th प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे 10th प्लेस 4 है, ठीक है, 4 है, तो यहाँ पे देखो इसके पीछे वाला नंबर देखना है। 1s 10s मतलब इसको हमने देखना है, इसके पीछे वाला नंबर 100 होगा तो 100 के पीछे वाला नंबर देखना है। 4 है तो 4 के पीछे वाला नंबर देखना है, 1s वाला, ठीक है। जैसे कि उसने 10th प्लेस बोला, यहाँ पे 47 है, तो राउंड ऑफ करने पे ये आ जाएगा, 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करने पे आ जाएगा 75850। समझ गए? अब 50 क्यों लिखा हमने, 40 क्यों नहीं लिखा, वो एक छोटा सा मतलब कि कॉन्सेप्ट है। उसमें बस हमने ये याद रखना है कि जब भी हम मतलब राउंड ऑफ करेंगे ना, राउंड ऑफ करने में अगर को उसके पीछे वाले डिजिट 0 से लेके, 0 तो वैसे होगा नहीं, 0 होगा तो वो राउंड ऑफ पहले ही हो जाएगा। 1 से लेके 4 तक हुई तो डाउन जाएगा, ठीक है। और अगर 5 से लेके 9 तक हुई तो अपवर्ड जाएगा। मतलब यहाँ पे 7 है इसलिए अप गया है, ये अप गया है, ये 10th प्लेस अप गया है, ठीक है। 4 की जगह 5 आ गया है। अगर यहाँ पे 7 की जगह 4 होता या 3 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता आपका 3, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 15 नहीं आता, यहाँ पे फिर आ जाता 40, ठीक है, 40 आ जाता। समझ गए कॉन्सेप्ट कैसा था? कॉन्सेप्ट यही है,
10th में ऐसे किया है, 100 में कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इसने बोला कि 100 का राउंड ऑफ करो, 100 अप, राउंड ऑफ अप टू 100th प्लेस, 100th प्लेस का राउंड ऑफ करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 10th वाला डिजिट देखेंगे कौन सा है। 10th वाला डिजिट 4 है तो ये 8 का 9 नहीं होगा, यहाँ पे 4 3 की जगह 0 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर 100th प्लेस की जगह करें तो 7 5 8 0 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 1000 में करेंगे तो 75,000 है ना, तो ये 76,000 हो जाएगा। 76,000 किस, आप राउंड ऑफ करना समझ गए किस तरह से करते हैं। अगर तो जो भी आपको उसने राउंड ऑफ का नंबर पूछा है, मान लीजिए उसने पूछा है कि 10th प्लेस तक का राउंड ऑफ करो, तो हम वंस डिजिट देखेंगे। अगर वो वाली डिजिट 1 से लेके 4 तक है, 0 होगी वो तो फिर राउंड ऑफ करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। 1 से लेके 4 तक है तो वो डाउन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 43 है, राउंड ऑफ करेंगे 10th प्लेस पे तो 40 जाएगा। अगर यहाँ पे 3 की जगह होता आपका 5 तो ये 45 की जगह 50 हो जाता 10th प्लेस का। ठीक है, आप समझ गए। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन, मैं यही क्वेश्चन आपको सारे के सारे राउंड ऑफ के साथ करा देता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। ठीक है, अब देखिए 7 5 8 4 7, इसका यहाँ पे टेंस, फिर 100, फिर 1000, एंड 10,000। ये क्या होगा? नंबर ये आपको पता है, 7 5 8 4 7, 7 5 8 4 7 एंड 7 5 8 4 7। देखो टेंस डिजिट में, टेंस मतलब 4 का राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा आपका 7 5 8 5 0। अब 100 का पूछ रहा है, 100 मतलब 8 का करना है, 8 47 है मतलब 50 से कम है तो ये 800 आ जाएगा, 75 800। उसके बाद 1000 में पूछ रहा है, 1000 आपका 5 है और यहाँ पे 5 के बाद 8 है, 8 मतलब 58 को 60 बना देगा वो, तो ये आ जाएगा 7 6 0 0 0, 76,000। अब उसने पूछा है 10,000, 10,000 कौन सा यूनिट डिजिट है? डिजिट कौन सा है? 7 है। 10,000 का डिजिट कौन सा है? 7 है, और 7 के बाद में 5 आ रहा है और 5 के बाद में भी 8 आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 75 का, 7 का एक और बढ़ जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, आसान था। ये हैं इसके एस्टिमेशन, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ, याद रखना इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। ब्लैक से लिख देता हूं, इजीली समझ आएगा और अलग से हाईलाइट रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। इसको क्या लिखेंगे? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ अप टू टेंस, अप टू हंड्रेड्स, अप टू 1000, अप टू 10,000। ये है ओरिजिनल नंबर, ओ नंबर लिख दे रहा हूं, ओरिजिनल नंबर मतलब, ठीक है। और ये है आपका राउंड ऑफ नंबर, ठीक है, राउंड ऑफ फॉर्म। अब ये अप्रोक्सीमेशन है, राउंड ऑफ किसके? टेंस के है, हंड्रेड्स के, 1000 के, 10,000 के। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन, और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नंबर सिस्टम में से भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज में, एस्टिमेशन समझ में आ गया, एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखो एक्सरसाइज खोल लीजिए आप अपनी बुक्स पे, थर्ड एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज क्या कह रही है आपकी, देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्या कह रही है आपकी, देखिए
एक्सरसाइज 1.3 कह रही है कि एस्टिमेशन करना है जनरल रूल लगा के। उसने कुछ नहीं बोला है टेंस पे करना है, हंड्रेड्स पे करना है, या 1000 पे करना है, 10,000 पे करना है। मतलब आप अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए मैं करा दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 730 प्लस 998, 730 प्लस 998। उसने कुछ नहीं बोला है कि राउंड ऑफ किसको करना है। अगर उसने कुछ नहीं बोला है राउंड ऑफ किस कौन से प्लेस तक करना है, तो इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मतलब ये आ गया 700 हमारा, प्लस 998 है तो 1000 से 2 ही कम है तो 1000, इसका प्लस करेंगे तो 1700 आ जाएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी मर्जी से। मतलब अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, वो भी वैसे करना। सेकंड पार्ट देखिए 796 है तो इसको हम 800 लिख देंगे, और माइनस 340 है, 314 को हम 300 लिख देंगे। तो 700 माइनस 800 माइनस 300, 500 सेकंड का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जिसने उसने बोला है कि सबसे पहले हमको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, और आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। टेंस भी बताना है और 100 के आसपास भी राउंड ऑफ करना है। टेंस का राउंड ऑफ करना है और 100 का राउंड ऑफ करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इससे आसान एक्सरसाइज पूरी मैथ्स की बुक में नहीं है आपके लिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, 439 प्लस 334, 439 प्लस 334, देन प्लस 4317, 4317। सबसे पहले उसने पूछा है कौन सा, हम पहले 100 वाला करते हैं, उसके बाद टेंस वाला करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो 439 का 440 हो जाएगा, प्लस 334 का 330 हो जाएगा, प्लस 4317 का क्या हो जाएगा 4320। अब इसको सारे को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आप कर लेना इसको कैलकुलेट। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें उसने बोला है एक और चीज करनी है, राउंड ऑफ टू 100 प्लेस। हंड्रेड प्लेस में क्या करेंगे, अब देखो 440 है तो 4 को कंसिडर करेंगे, ये 40 है तो यहां पे आ जाएगा 400। 400 के बाद में है 330 जो कि आ जाएगा 300, प्लस यहाँ पे 320 है तो ये आ जाएगा 4300। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। आप समझ गए कॉन्सेप्ट, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद आपका एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हाँ, मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आपकी एग्जाम्पल थी, ये ज़रूर नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 10th, 100,000, 10,000 सबका बताया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन 578 मल्टीप्लाई बाय 161। उसने कुछ नहीं बोला है कि कौन से प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो इसको हम अपनी मर्जी से राउंड ऑफ करेंगे। 100 प्लेस पकड़ते हैं, 578 है तो ये हो जाएगा 600। वो ये वाला लाइन ज़रूर लिखना, राउंड ऑफ टू 100 प्लेस। 600 मल्टीप्लाई बाय 161 है तो 161 का 200 हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है 6 तो ये 1 को 2 लिख देंगे। अब देखो 6 2 12, 00 00, 12,000 इसका आंसर आ गया। आसान था। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम। देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है क्या, 5281 मल्टीप्लाई बाय 3491।
उसमें हमने क्या किया था, 100 पे किया था ना, इसमें हम 1000 पे चले जाएंगे। उसमें कुछ नहीं बोला है कि 1000 करना है, 100 करना है, 10th करना है, 1s करना है, तो हम इसमें अपनी मर्जी से करेंगे। अब इस पर अगर 1000 पे जाते हैं, 1s 10s 100 1000 पे क्या करेंगे हम, इसके बाद वाली टर्म देखो 2 है तो ये आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 3491 है, तो ये इसको हम ऐसे कर देंगे। देखो इसको हमने 1000 प्लेस पे किया, इसको 100 प्लेस पे करते हैं क्योंकि ये 3500 के बहुत पास में है, तो इसको हमने कर दिया 3500। 4 के बाद 9 है। एस्टिमेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो एक नंबर का किया उसी नंबर का दूसरा करेंगे, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, देखो जैसे मैंने इसको 1000 प्लेस पे किया, इसको 100 प्लेस पे किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, हमने अपनी मर्जी से किया है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी आंसर इसका गलत नहीं होगा। आंसर अलग अलग आएंगे सबके, किसी ने दोनों को 1000 में किया होगा, किसी ने इसको 10th प्लेस पे किया होगा, मैंने इसको 1000 में भी किया और 100 में भी किया, आंसर गलत नहीं आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो लिखा हो ना, राउंड ऑफ अप टू 10, 100, 1000, 10,000, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लिखा है कि 100 प्लेस पे करो तो 100 प्लेस पे ही करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 00, देन 000, 25, 17, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपकी अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ब्रैकेट्स वगैरह कैसे खोलते हैं, ब्रैकेट्स में कैसे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, और एक और चीज़ रह गई आपकी रोमन नंबर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो ये एक्सरसाइज आपकी लास्ट थी, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाहर कैसे लेके जाते हैं, ब्रैकेट से बाहर ले जाने पे साइन चेंज कैसे होते हैं, वो सब हमने डिस्कस करना है। और साथ में हमने डिस्कस करना है रोमन नंबर्स के बारे में। आपने देखा होगा 10th क्लास के बाहर x लिखा होता है, कभी भी आप स्कूल में जाओगे 10th क्लास के बाहर x लिखा होता है, वो x एक रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 50, 100, 500, 1000 ये सब हम डिस्कस करेंगे। रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं और रोमन नंबर्स में लिखते कैसे हैं। ऐसा तो नहीं है मतलब कुछ भी लिख दिया x 1 2 3 4, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया है लिखने का, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में पूरा आ गया होगा जितना आपको समझाया। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।